नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रोबेबिलिटी के हमारे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए डिजिट इज चूजन ए रैंडम फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8 9 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ऑड नंबर होने का प्रोबेबिलिटी बताना है। अगर इतना डिजिट में से सिर्फ हम ऑड चुन रहे हैं तो ऑड नंबर क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। तो ऑड नंबर हम लोग बोलते हैं वैसे नंबर को जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑड नंबर हो गया। और इवन किसको बोलते हैं हम लोग, जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, 2 से जो पूरा कट जाएगा उसको हम लोग इवन बोलते हैं, और जो नहीं कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर हमारा कौन कौन है, जो 2 से ऑड नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से 3, उसके बाद 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ते जाता है आगे इनफाइनाइट तक। और इवन हमारा कहाँ से होता है 2 4 6 8 10 ऐसे हमारा आगे बढ़ते जाता है। तो इसमें देखते हैं हम लोग ऑड कौन कौन है। तो 1 हमारा ऑड है, 3 हमारा ऑड है, 5 भी हमारा ऑड है, 7 भी हमारा ऑड है और 9 भी हमारा ऑड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, पी ई इक्वल टू क्या होता है हमारा एन ई बाई एन एस, एन ई बाई एन एस। फिर एन ई क्या है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट आउटकम्स, बाई एन एस है हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर आप नहीं देखें हैं तो प्रोबेबिलिटी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आईटेब पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए, तो एनी फेवरेबल आउटकम्स है हमारा, तो फेवर में हमारा टोटल नंबर एन एस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है हमारा टोटल। और फेवर में कितना आ रहा है, यानी इस इवेंट के फेवर में पूछ रहा है। तो इवेंट क्या है हमारा ऑड आने का, तो ऑड के फेवर में कितना है हमारा 5 आया है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 2 2 4 1 5, तो 5 बाई 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक डाइस है उसको हम लोग एक बार फेंकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। तो डाइस पर आप जानते हैं कि हमारा डाइस ऐसे होता है, ऐसे हमारा डाइस होता है। और इस डाइस पर क्या क्या आ सकता है हमारा, एक आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 या 5 या 6, इसको छोड़ करके और कुछ आने वाला नहीं है। आप खेले भी होंगे डाइस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल आने चाहिए। एक डाइस फेंके हैं और 3 का मल्टीपल, तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारा क्या आता है, मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल हमारा क्या क्या होता है, 3 का मल्टीपल 3 का 3 स्टार्ट होगा, 3 2 जैसे कितना होगा 6 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 12, ऐसा ही होते जाएगा आगे। यानी 3 का मल्टीपल मतलब यही होता है कि उसका एक तरह से टेबल आप पढ़ दीजिए, वो आ जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि 3 का मल्टीपल वाला कौन है। आपका प्रोबेबिलिटी पूछा है पी इक्वल टू एन ई बाई एन एस, फार्मूला लगाएंगे। और इवेंट क्या दिया हुआ है, इवेंट हमारा दिया है गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। तो फेवर में देखेंगे कि कितना है हमारा इवेंट, तो कितना इवेंट हमारा फेवर में है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो 3 एक बार आ रहा है, यहाँ 3 है और 6 है, 3 और 6, आगे तो 9 आया है, 9 तो इसमें है नहीं, इन 6 में 9 तो है नहीं, तो हमारा कितना हो गया, दो फेवर में आया। और टोटल आउटकम्स कितना आया है 6। एक डाइस में हमेशा टोटल आउटकम्स 1 डाइस में कितना होता है 6, तो अब काटिएगा तो कितना जा रहा है हमारा 1/3, यानी 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर जो आना चाहिए कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 2 विथ ए फेयर डाइस। वही है क्वेश्चन, एक डाइस फेंक रहे हैं और आपसे पूछ रहा है, एक डाइस है और आपसे पूछ रहा है कि इसको फेंकने पर हम लोग को क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 2 नंबर आना चाहिए। इवेंट क्या दिया है आपको, नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है आपका पी इक्वल टू क्या है एन ई बाई एन एस, अभी आपको बताएं। और आपको देखेंगे तो अभी आपको बताएं, एक डाइस वाला है तो हमारा क्या रहेगा, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 और 6, यही 6 हमारा आउटकम्स है। यानी एन एस का वैल्यू टोटल आउटकम्स हमेशा एक डाइस में कितना होता है 6, तो 6 नीचे लिख देंगे एक डाइस का है तो।
अब हमको देखना है फेवर में कितना इवेंट है, तो नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर बोल रहा है। कितना बोल रहा है? नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। तो इसमें 2 से बड़ा कौन कौन है? तो 3 है हमारा, 4 है हमारा, 5 है और 6 है। ये 4 नंबर हमारा 3, 4, 5, 6 ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है। यानी कितना नंबर है हमारा बड़ा? 4 गो नंबर हमारा 2 से बड़ा है, तो 4 हो गया हमारा ऊपर में फेवर में। अब काटेंगे हम लोग 2 से और ये नीचे 3, तो 2/3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो आपको पढ़ाए हैं हम, डबल डाइस पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें हमारा कितना आउटकम्स आता है? 36 आउटकम्स आता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम एक बार फिर कर रहे हैं, आप वीडियो को जा करके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, 1 डाइस, 2 डाइस, 1 कॉइन, 2 कॉइन, सारा उसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपको बोल रहा है वैसे ही जैसे 2 डाइस में हम लोग फेंकते थे तो हम लोग पेयर बनाते थे, 36 आता था हमारा। उसी तरह से इसमें हमारा पहला में कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। एक्स का वैल्यू में क्या क्या दिया है? एक्स चूजन फ्रॉम ए नंबर 1 2 3, 1 2 3, 3 गो नंबर हमारा दिया हुआ है। और वाई इज सेलेक्टेड फ्रॉम 149, 149 वाई सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 2 डाइस का था वैसे ही। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेयर बनाएंगे तो कितना टोटल पेयर बनेगा? उसमें 6 6 रहता है तो 36 बनता है, तो यहाँ 3 3 है तो टोटल पेयर कितना बनेगा? 9। चलिए बनाते हैं। पहले 1 का, 1 को इसको 1 लिए, इसका भी 1 लिए, तो 1 1 बना। इसका 1 फिक्स किए, इसका 4 लिए तो 1 4 बना, और इसका 1 ही रहने दिए, इसका बदले 9। फिर यहाँ 2 इसका लिए, अब इसके 1 के साथ तो 2 1, इसका 2 इसके 4 के साथ तो 2 4, और 2 9 के साथ तो 2 9। अब थर्ड बना रहे 3 1, और ये 3 का 4 के साथ और 3 का 9 के साथ। हमारा कितना पेयर बनकर तैयार हो गया? 9 पेयर बन के तैयार हो गया। तो आपको पहले ही बोले थे कितना आएगा? 9 आएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ गया हमारा? 9। अब हम लोग को देखना है कि इवेंट किसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पूछ रहा है आपका प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए पी एक्स इंटू वाई लेस देन 9 होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए तो 9 से कम आना चाहिए, 9 से कम आना चाहिए। तो एक्स ये आगे वाला वैल्यू है, देखिए ये आगे वाला एक्स है और पीछे वाला हमारा पेयर में ये है, आगे वाला एक्स है और पीछे वाला वाई है, सारा पेयर में। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि किसमें दोनों को गुना करने पर एक्स और वाई यानी इन आगे और पीछे दोनों नंबर को गुना करने पर 9 से कम आ रहा है। एक्स वाई क्या बोला है? 9 से कम आना चाहिए। तो पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा NE/NS, और फेवरेबल टोटल हमारा कितना आया है? 9 है, और फेवर में देख रहे हैं 9 से कम वाला। तो इसमें देखते हैं 1 से 1 करेंगे, तो 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, ये 9 से कम है तो ये हो जाएगा। 1 से 4 करेंगे तो हमारा 4 आएगा, ये भी हो जाएगा। 1 से 9 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, लेकिन ये बोला है 9 से कम होना चाहिए, 9 इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ देते हैं। 2 से 1 करेंगे, 2 1 2, ये हो जाएगा। 2 4 8, ये भी हमारा 9 से कम है, ये भी आ जाएगा हमारा। 2 9 18 हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हमारा नहीं हो पाएगा ये दोनों। और यहाँ 3 1 3, ये हो जाएगा हमारा। 3 4 12, ये भी नहीं हो पाएगा, और 3 9 27, ये भी नहीं हो पाएगा। तो हमारा हुआ कौन कौन? 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5 हमारा हो रहा है फेवर में, जो एक्स इंटू वाई जो मल्टीप्लाई करने पर 9 से कम आ रहा है, तो 5 है, तो 5 लिख देते हैं। तो आ गया हमारा कितना आंसर? 5/9, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 संडे। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी बताइए। रविवार 53 हो, 53 रविवार होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि एक नॉन लीप ईयर में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और एक सप्ताह में कितना दिन होता है हमारा? 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन, तो हमको निकालना है कितना पहले सप्ताह होगा 365 दिन में। तो 7 5 35 निकालेंगे, 1 आया, और 5 7 दूनी 14, 1 बच गया। ठीक है, यानी हमारा 52 सप्ताह आता है। आप पहले से भी जानते होंगे कि 52 सप्ताह आता है एक साल में। तो हमारा 52 सप्ताह तो ये हो गया, यानी वीक हो गया, 52 वीक हमारा आता है। और बच गया हमारा एक दिन, ये हमारा एक दिन बच गया है जो हमारा अलग से 52 सप्ताह से एक अधिक आ रहा है, यानी एक दिन हमारा बचा हुआ है, और यही दिन हमारा रविवार होगा। तो ये 53 रविवार हो सकता है।
अगर यही दिन में हमारा दूसरा दिन हो जाएगा तो दूसरा वाला दिन मंगलवार मान लीजिए होता है, तो मंगलवार 53 को हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि रविवार 53 होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए 53 संडे होने का। तो फॉर्मूला वही हमारा पी इक्वल टू क्या है, NE/NS, ठीक है, NE/NS, ठीक है। यहाँ हमारा देखते हैं कि एक दिन का निकालना है, यानी रविवार हो, और एक सप्ताह में 7 दिन होता है, हमारा कितना दिन होता है, सप्ताह में 7 दिन। ये हमारा जो है एक दिन है, ये एक दिन कोई हो सकता है ना, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 7 में से कोई हो सकता है। तो ये टोटल हमारा आउटकम्स में कितना है, नीचे में टोटल आउटकम्स तो हमारा 7 है, और फेवर में किसके पूछ रहा है, रविवार आना चाहिए। तो रविवार तो एक ही ना आएगा सप्ताह में, तो वही हमारा हो जाएगा 1, ऊपर फेवर में 1, तो हमारा 1/7 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1/7, ठीक है। समझ गए आप। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कांट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये भी हम वीडियो में आपको पढ़ाए हुए हैं कि कौन सा वैल्यू प्रोबेबिलिटी नहीं होता। तो आपको साफ साफ बताए थे कि निगेटिव वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे आप बना सकते थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव, कभी भी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगा। अगर 15% का देखा जाए, ये तो 2/3 हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा और 1 से कम है। हम आपको बताएं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और 1 से कम होगा और 1 के बराबर होगा, यही हमेशा होगा। या तो 0 होगा या 1 होगा, या हमारा 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि 50%, तो 50% मतलब आपको हम पढ़ाए हुए हैं कि 15% मतलब होता है 1/100, करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.15। ये भी तो हमारा 1 के बीच में आ रहा है। आप समझ गए होंगे कि सी हमारा क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो 0 कब होता है, जब हमारा 0 होता है उस समय जब हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है, और 1 उस समय होगा जब हमारा डिफिनिट इवेंट होता है या सर्टेन इवेंट होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि आगे आएगा आपको। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, PE इक्वल टू 0.05 है एंड नॉट PE आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है इतना 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 इतना। तो आपको हम फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE प्लस PE नॉट E, यानी इवेंट होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। होने का, किसी इवेंट के होने का और नहीं होने का, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो देखिए, इसके होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.05 है, प्लस P नॉट E हम लिख देते हैं, और इक्वल टू 1। तो इधर 1 से घटाएंगे तो P नॉट E हमारा कितना आ जाएगा, P नॉट E 1 माइनस 0.05, और 0.05 1 में से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.95, कितना आ रहा है हमारा 0.95, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट इज। देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी आपको बताए हैं क्या होता है बच्चों, क्या होता है सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी। अभी आपको बताया कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। और हमारा इम्पॉसिबल इवेंट का कितना होता है, इम्पॉसिबल इवेंट का आपसे पूछा जाए तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी PE इवेंट का क्या हो जाएगा हमारा 0, और सर्टेन का क्या हो रहा है हमारा, सर्टेन का हमारा हो जाएगा हमेशा 1 हमारा सर्टेन का होगा, इम्पॉसिबल का हमारा 0 होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा भी आ गया, इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, तो हमारा कितना होता है, 0 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये सारा क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इनको गौर से करके जाइए। यहाँ नॉन एग्जिस्टेंस का भी पूछा है, लेकिन ये नहीं होगा। कितना होगा हमारा, 0 होगा। आप पढ़े होंगे तब ना पता चलेगा 0 होगा, नहीं तो आप नॉन एग्जिस्टेंस में भी मार सकते हैं, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। 10th नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल ए लेटर इज सेलेक्टेड। मोबाइल एक वर्ड है, उसमें से एक लेटर को निकाल लेते हैं।
और वो लेटर क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज़ ए भवेल, वो लेटर जो निकाले हैं वो भवेल होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल देखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितना है। तो मोबाइल में कितना हमारा वर्ड है, MOBILE, मोबाइल में हमारा कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है। तो NS का वैल्यू टोटल आउटकम्स हमारा कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है। इवेंट क्या पूछा है आपसे, इवेंट है हमारा ए लेटर इज़ अ भवेल, भवेल होना चाहिए, भवेल, गेटिंग भवेल नंबर, भवेल लेटर हमको मिलना चाहिए। तो PE इक्वल टू हो जाएगा हमारा NE/NS। ठीक है, NE/NS। तो इवेंट क्या है हमारा, टोटल हमारा आ गया है, हमारा कितना है, टोटल आउटकम 6 है। और आपसे पूछ रहा है कि फेवर में कितना है। तो भवेल हम लोग जानते हैं कि किसको किसको भवेल कहते हैं, AEIOU, इन 4-5 को हमारा भवेल होता है। 26 लेटर में 5 भवेल होता है, 21 कांस्टेंट होता है। तो AEIOU इसमें कौन है देख लेंगे। हम स्मॉल में लिखे हैं, अगर कैपिटल में लिखते तो AEIO और U ऐसे। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन है भवेल। तो M तो नहीं होगा, O हो जाएगा, 1 मिला। B तो नहीं, O हो जाएगा, 1 मिला। B नहीं होगा, I हो जाएगा हमारा, 2 को मिल गया। और L नहीं होगा, और E हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा। यहाँ देखिए E है, I है और O, 3 को मिल जा रहा है। तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर कोई भी आपका डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।